हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न इंग्लिश विद पूनम राणा। इस चैनल के थ्रू हम क्लास 12 की इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे, आपके डाउट्स लेंगे। कंप्लीट सिलेबस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डाउट्स के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी सीरीज में स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं द रेड ट्रैप के क्वेश्चन आंसर्स की। प्रीवियस वीडियो में हमने द रेड ट्रैप की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड की। स्टूडेंट्स, आई सजेस्ट यू कि एक बार जाकर आप उस एक्सप्लेनेशन को जरूर देखें। यह आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दी रैट ट्रैप के क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, जो दी रैट ट्रैप लेसन है, बेसिकली सबसे पहले हम इसके टाइटल को डिस्कस करेंगे। टाइटल दी रैट ट्रैप हाईलाइट्स द मेटाफर ऑफ रैट ट्रैप सर्व टू हाईलाइट ह्यूमन प्रीडिकामेंट। मीन्स ये एग्जाम्पल ऑफ द रेड ट्रैप, टाइटल जो द रेड ट्रैप यूज किया गया है, बेसिकली ये ह्यूमन लाइफ को एक्सप्लेन करता है कि ह्यूमन लाइफ भी उतनी ही फुल ऑफ स्ट्रगल है जितना जो स्ट्रगल है किसी रैट ट्रैप को लेना पड़ता है। लाइकवाइज जिस तरह से एक रैट जो है वो रैट ट्रैप में ट्रैप होने से पहले उसको बेट दी जाती है, वो बेट चीज की फॉर्म में हो सकती है, पॉक की फॉर्म में हो सकती है, तो वो उस बेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, उस चारे की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। लाइकवाइज हम लाइफ में रिचनेस, लग्जरीज या फिर बेटर लाइफस्टाइल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और हम लाइफ की जो है वो कंप्लीट एसेंस को भूल जाते हैं और हम एक तरह से हार्ड वर्क करते हैं और इस जो है वो दुनिया के माया जाल में फंसते चले जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। इसके जो जितने क्वेश्चंस जो हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट के हैं, हम पहले वो डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। देखिए, थिंक यू as you read. From where did the peddler get the idea of the world being a rat trap? पेडलर को कहाँ से ये आइडिया मिला कि पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है? स्टूडेंट्स, वन डे ही वॉज सिटिंग बाय हिमसेल्फ। एक बार वो अपने आप बैठा हुआ था। ही वॉज स्टक बाय एन आइडिया दैट दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप एंड ऑल द पीपल आर ट्रैप्ड इन इट एंड ही वॉज actually free. Because this he was free, he was leading a very bad life, बहुत ज़्यादा वर्स लाइफ जी रहा था, लैक ऑफ रिसोर्सेज थे उसके पास। तो ये आइडिया उसका फेवरेट पास टाइम बन गया और इस आइडिया को लेकर उसके मन में बहुत ज़्यादा जो है वो एक एंजॉयमेंट आती थी, बिकॉज ही यूज टू थिंक इल अबाउट द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज ही अम्यूज बाय दिस आइडिया? मैंने पहले ही बता दिया बच्चे आपको, ही वॉज अम्यूज बाय दिस आइडिया बिकॉज इट वॉज एन एंटरटेनिंग आइडिया फॉर हिम। इससे क्यों खुशी मिलती थी उसको? क्योंकि ये उसके लिए एक एंटरटेनिंग आइडिया था। इट वॉज हिज फेवरेट पास टाइम बिकॉज उसको लगता था कि पूरी दुनिया ट्रैप है और वही इस रैट ट्रैप से बचा हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर? आपको याद होगा, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी हो तो आपको याद होगा कि हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया था। उसमें बताया था कि वो क्रॉफ्टर के घर पहुंचता है, क्रॉफ्टर उसको वेलकम करता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर? क्या वो हॉस्पिटैलिटी एक्सपेक्ट कर रहा था क्रॉफ्टर से? बिल्कुल नहीं, वो इस तरह की हॉस्पिटैलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्रॉफ्टर से। जनरली ही वॉज इन हैबिट ऑफ मीटिंग सॉर फेसेस, डल फेसेस उसको दिखाई देते थे, लोग उसको देखकर एक डल एक्सप्रेशन देते थे। बट क्रॉफ्टर ने ना तो सिर्फ उसको वेलकम किया, उसको पॉरिज दिया, उसको जो है वो टोबैको दिया, उसके साथ मजॉलिस खेली और उसके साथ साथ अपने सीक्रेट्स ऑफ लाइफ शेयर किए। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि बाय सर्विंग हिम, बाय सर्विंग द पेडलर, ही वाज सर्विंग हिमसेल्फ बिकॉज ही वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस। उसको सर्व करके कहीं ना कहीं वो अपने आप को सर्व कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्टूडेंट्स, व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्रॉफ्टर was so talkative and friendly with the peddler because he was by serving him he was serving himself. उसको सर्व करके वो खुद को सर्व कर रहा था। Actually he was trying to fill his loneliness, अपनी loneliness को fill कर रहा था। Next question है, did the peddler respect the confidence reposed in him by the crofter? क्या पेडलर ने उस कॉन्फिडेंस को रिपोज किया? उस कॉन्फिडेंस को रिपोज का मतलब यहाँ पे आ जाएगा केप्ट। क्या उसने रखा उस कॉन्फिडेंस को, उस विश्वास को, उसके रिस्पेक्ट को मेंटेन किया जो उसने उसमें की थी? रिस्पेक्ट, ऑफ कोर्स उसने उसको अपने घर में बुलाया, उसकी रिस्पेक्ट की, उसको पॉरेज ऑफर किया, टोबैको ऑफर किया, उसके साथ मजॉलिस खेला, लेकिन
पेडलर ने क्या किया, द वेरी नेक्स्ट डे उसने उसके जो है वो 30 क्रॉनर्स चुरा लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि उसने ऑफ कोर्स पेडलर की रिस्पेक्ट को रिपोज नहीं किया, मेंटेन नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज अ नेक्स्ट वन। उसके लिए हम नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। स्टूडेंट, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बॉक्स में जितने क्वेश्चंस बने होते हैं मैं सुजेस्ट करूंगी कि आप ये क्वेश्चंस जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 37। व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप। अब पेडलर को कब रियलाइज हुआ कि वो रैट ट्रैप में फंस गया है? व्हेन ही हैज स्टोलन 30 क्रॉनर्स ऑफ द क्रॉफ्टर एंड ही वेंट टू द iron mill. That moment, when Iron Master came, he took him as his old acquaintance or friend and offered him to come to his house, and then he thought that he is going to trap. वहां पर उसको रियलाइज हुआ कि वो ट्रैप होने वाला है। जब उसको जो है वो आयरन मिल में आयरन मास्टर ने अपने घर आने के लिए ऑफर किया, तो वहां उसको रियलाइज हुआ कि वो ट्रैप होने वाला है। नेक्स्ट, व्हाई डिड got him as his friend नील सोलॉफ और कैप्टन वॉन्स्टेल। उसने उसको जो है अपना दोस्त समझा, नील सोलॉफ आर्मी मैन समझा। आयरन मास्टर पहले आर्मी में काम करता था और वहां पर उसका फ्रेंड था कैप्टन वॉन्स्टेल। डिम फर्नेस ऑफ लाइट में, अंधेरे में या फिर फर्नेस की भट्टी की के अंधेरे में उसको रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये उसका फ्रेंड नहीं है। उसने उसको अपना फ्रेंड एज्यूम कर लिया और उसको अपने घर पर इन्वाइट किया। ठीक है ना, ये उसकी मिस्टेक थी। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पेडलर व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। पेडलर ने उस इन्विटेशन को डिक्लाइन क्यों किया? द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन बिकॉज ही हैज स्टोलन 30 क्रॉनर्स ऑफ द क्रॉफ्टर। क्योंकि उसने क्रॉफ्टर के 30 क्रॉनर्स चुरा रखे थे उस वक्त। एंड ही इमीडिएटली थॉट दैट गोइंग टू द आयरन मास्टर्स हाउस मीन्स गोइंग टू द लॉइंस-डेन, कि आयरन मास्टर के घर जाने का मतलब है अपने आप को लॉइन की डेन में या शेर की मान में डालने वाली बात है। मतलब उसको पता था कि आयरन मास्टर है, इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, रिच पर्सन है, जरूर ये शेरिफ या पुलिस को जानता होगा। तो और ये अब तक खबर फैल चुकी होगी कि उसने किसी क्रॉफ्टर के जो है वो 30 क्रॉनर्स चोरी हो चुके हैं, किसी रैट ट्रैप ने चुराए हैं। तो ऑब्वियसली सारा का सारा शक उस पर जाएगा। तो वहां जाने का मतलब है लॉयन की डेन में जाना। तो दैट्स वाई उसको जो है उसने इस इनविटेशन को रिफ्यूज कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसी कैटेगरी में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस एक सेकेंड देख लेते हैं। दीज आर द क्वेश्चंस, पेज नंबर 41। व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विल्मेंसन्स इन्विटेशन। आयरन मास्टर के इन्विटेशन को तो पेडलर ने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उसने सोचा गोइंग टू द मैनर हाउस मीन्स गोइंग टू द लॉइंस-डेन। लेकिन जैसे ही एडला विल्मेंसन आई तो उसने एडला विल्मेंसन के इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों किया? बिकॉज एडला विल्मेंसन वॉज क्वाइट पोलाइट बाय नेचर, ही फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, मोर ओवर शी हैज स्ट्रॉन्ग परसुएसिव पावर। उसकी पावर ऑफ परसुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी और वो जो है बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लेडी थी और वो बहुत पोलाइट भी थी। दैट्स वाई उसको लगा कि, और उसने उसको ऑफर किया और उसको रिक्वेस्ट भी किया कि वेन एवर यू वॉन्ट टू गो होम यू कैन गो, कि जब भी तुम वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर। एडला ने जैसे ही पेडलर को नोटिस किया उसको देखकर उसके मन में कुछ डाउट्स आए। कौन से दो डाउट्स थे स्टूडेंट्स? फर्स्ट, ईदर ही हैज स्टोलन समथिंग और ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। उसको देखकर इमीडिएटली जो उसके मन में थॉट आए वो दो थॉट्स थे कि ईदर ही हैज स्टोलन समथिंग और ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या तो इसने कुछ चुराया है या ये जेल से भाग कर आया। ये दोनों थॉट्स उसके दिमाग में आए थे। नेक्स्ट, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। आयरन मास्टर को अपनी गलती कब रियलाइज हुई? नेक्स्ट डे व्हेन पेडलर टुक बाथ and he was groomed, well groomed now. He was wearing Iron Master's dress. Immediately, in the broad daylight, Iron Master realized his mistake. दिन की रोशनी में immediately Iron Master को realize हो गया कि उसने गलती की है। He was not his friend, he was stranger. जब next day वो नहा कर आया, कपड़े बदल कर आया, उसने shave किया, तो immediately Iron Master को अपनी mistake realize होगी। Next question.
What did the peddler say in his defense when it was clear that he was not the person the iron master had thought was? अब देखिए, जब आयरन मास्टर के सामने पेडलर की सच्चाई रिवील हो गई तो पेडलर ने अपने आप को बहुत अच्छे से डिफेंड किया. उसने अपनी थ्योरी ऑफ रैट ट्रैप को आयरन मास्टर के साथ शेयर किया. उसने कहा ठीक है, मैं मानता हूं मेरी गलती है, इट इज माई मिस्टेक, इट मे हैपन विद यू वन डे व्हेन अ बिग पीस ऑफ बेट कम टू योर वे एंड यू विल बी ट्रैप्ड. तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है जिंदगी में, तुम्हारे सामने भी कोई ट्रैप आएगा. ठीक है, मैं लालच में आ गया, मेरे सामने एक ट्रैप आ गया और मैं उसमें फंस गया, तो ये तुम्हारे साथ भी आता है कि यू विल बी ट्रैप, तो ये तुम भी ट्रैप हो सकते हो. ज्यादा से ज्यादा उसने कहा क्या होगा कि मैं यहां से चला जाऊंगा. तो दिस वे ही ट्राई टू डिफेंड हिमसेल्फ. ठीक है ना. नेक्स्ट, व्हाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम. एडला को आयरन मास्टर ने जब बोला दैट ही इज नॉट हिज फ्रेंड, तो एडला को भी रियलाइज हुआ. तो उसी टाइम एडला को समझ आ गया दैट पेडलर उनका जो है वो एक्वेंटेंस नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, उनका कोई दोस्त नहीं है. उसके बाद एंटरटेन किया. क्यों एंटरटेन किया? बिकॉज दैट डे शी वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी विद द अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर इन द हाउस. घर में स्ट्रेंजर के आने से वो बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रही थी. इट वॉज होम लाइक एंड क्रिसमसी. उसको घर जैसा लग रहा था, उसको फेस्टिवल की फीलिंग आ रही थी, क्रिसमस की फीलिंग आ रही थी. एंड इमीडिएटली शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू गेट रिड ऑफ दैट आइडिया. और उसी वक्त अपने उस आइडिया से वो जो है वो गेट रिड नहीं करना चाहती थी. उस आइडिया से इमीडिएटली जो है वो अपने आप को अलग नहीं करना चाहती थी. दिस थॉट वॉज वेरी गुड फॉर हर. फील गुड फैक्टर आ रहा था उसके लिए. तो उसने अपने फादर को कन्विंस किया कि ये ऐसा पर्सन है जिसको लोग हर जगह से भगाते हैं. ही इज चेस्ड अवे फ्रॉम एवरीवेयर. हमने अगर इसको क्रिसमस चीयर या क्रिसमस हैप्पीनेस प्रॉमिस किया है देन वी शुड गिव हिम. तो हमें ये क्रिसमस हैप्पीनेस उसको देनी चाहिए. और इसलिए उसने जो है एंटरटेन किया पेडलर को. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस, पेज नंबर 42. Why was Edla happy to see the gift left by the peddler? एडला विल मेंसन अपने फादर के साथ उस दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग चर्च में प्रेयर के लिए गई और वहां पर उसे पता लगा कि एक क्रॉफ्टर है, उसके घर चोरी हो गई है, रैट ट्रैप सेलर ने चोरी की है, 30 क्रॉनर्स चुराए हैं. तो एडला बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुई. बट जब वो घर आई तो इमीडिएटली उसके सर्वेंट ने उसे बताया दैट कि स्ट्रेंजर हैज गॉन, लेकिन जाने से पहले वो तुम्हारे लिए गिफ्ट छोड़कर गया है. Edla was very happy to see. She was in a state of boundless amazement. उसको बहुत हैरानी हुई. She cried with joy. वो खुशी से जो है वो चिल्ला पड़ी. Because यहाँ पर उसने जो ट्रस्ट किया था उसको जो है उसके ट्रस्ट का उसको रिजल्ट मिला. So it was a matter of happiness for him. Man not only returned back the 30 kroners, but he sent thanks note to एडला. उसने एडला को एक थैंक्स नोट भी भेजा, विच वॉज रियली मैटर ऑफ सरप्राइज फॉर हर. एंड शी फेल्ट वेरी हैप्पी दैट द मैन डिड नॉट डिसीव हर, कि उसने उसको धोखा नहीं दिया है. तो ऑफ कोर्स उसने ट्रस्ट किया और उसने जो है उसको पे बैक किया सेम कॉइन में. तो एडला जो है वो खुश हो गई. नेक्स्ट, व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन बॉन्स्टेल. देखिए ये बात तो पक्की है कि वो उनका दोस्त नहीं था, वो कैप्टन नहीं था, वो एक रैट ट्रैप सेलर था जो एक बहुत ही पुअर मैन था. उसके बावजूद जब उसने लेटर लिखा एडला को तो लेटर के एंड में लिखा कैप्टन बॉन्स्टेल. तो अब ये क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड ही साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन बॉन्स्टेल. He signed himself as Captain Bonsdale because he was treated like a captain in Edla's and Iron Master's house. वो एडला और आयरन मास्टर के घर में एज अ कैप्टन जो है उसे ट्रीट किया गया था. उसको रिस्पेक्ट मिली थी, उसकी डिग्निटी को मेंटेन किया गया था और उसने वैसे ही बिहेव किया. उसने 30 क्रॉनर्स रिटर्न किए, थैंक्स नोट भेजा. तो इस तरह से उसने अपने आप को जो है वो कैप्टन बॉन्स्टेल के लेवल तक पहुंचाने की कोशिश की, एक कैप्टन की तरह बिहेव किया, थैंक्स किया. तो इसलिए उसने जो है अपने आप को कैप्टन बॉन्स्टेल किया. दे ट्रीटेड हिम like a captain and he behaved like a captain, so he signed himself as a Captain Bonsdale. So students, these were the short questions of the lesson The Rat Trap. अगर आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चंस देखने हैं तो उसके लिए आप एक बार जो है वो टाइटल और थीम को जरूर देखें, बिकॉज टाइटल और थीम में जो है वो हमने लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया है. और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.